अफ्रीका की वो सरजमीन, मुल्क की आधी हुकूमत रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के पास चली गई और आधी हुकूमत आर्मी के पास आई, जिसके सरबराह का नाम जनरल अब्दुल फत्ताह है। लेकिन जल्द ही रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की निस्फ हुकूमत का भी खात्मा हो गया। इसके बाद सूडान के आर्मी चीफ अब्दुल फत्ताह और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के सरबराह मोहम्मद हमदान के दरमियान इख्तिदार के लिए जंग शुरू हो गई। ये जंग सिर्फ मुल्की मुआशियात और इख्तियार की हवस की खातिर लड़ी जा रही है। 2021 के बाद रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने सूडान की तकरीबन 70% गोल्ड माइनिंग पर कब्जा कर लिया। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने सोना निकालकर यूएई को बेचना शुरू कर दिया। यूएई सोने के बदले फोर्सेस को फंडिंग करता है। इसी फंडिंग को इस्तेमाल करके मुल्क के बेगुनाह शहरियों पर जुल्म किया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज सूडान के 2 करोड़ 45 लाख लोग शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। मुल्क में तेल, गैस, सोना सब कुछ मौजूद है, मगर इन मादनियात पर तो सूडान के जर्नैलों और हुक्मरानों ने अपने हाथ साफ कर रखे हैं और यूएई उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जबकि यहाँ की अवाम गुर्बत की जिंदगी गुजार रही है। 2003 से जारी इस जंग में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने मुल्क के सैकड़ों देहातों और कस्बों को खाक का ढेर बना दिया है। अब शहरियों को कत्ल किया जा रहा है, लूट मार सरेआम हो रही है। सूडान में छोटे बच्चों को उनके माँ बाप के सामने लटकाया जा रहा है। नौजवान औरतों की इज्जतें लूटी जा रही हैं। यहाँ जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। ये जंग अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ये मुल्क आज तकसीम के दहाने पर मौजूद है। इतना जुल्म कि जितना यहूदियों ने फिलिस्तीन में भी नहीं किया होगा। सूडान आज इंतहाई खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने ऐलान कर दिया है कि इन्होंने सूडान के मगरबी शहर अल फाशिर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। अल फाशिर शहर वो आखिरी मकाम था जो अब तक सूडानी फौज के कंट्रोल में था। अल फाशिर शहर में होने वाली तबाही और मजालिम ने इसराइली जारहियत को भी पीछे छोड़ दिया है। अल फाशिर शहर से छोटे बच्चों के बेदर्दी से कत्ल की वीडियोस आ रही हैं। अल फाशिर शहर में फौजी ब्रिगेड नंबर 6 का हेडक्वार्टर भी अपने कब्जे में ले लिया गया है, जो कि सूडानी फौज का आखिरी दिफाई मरकज था। ये शहर आज खाक का ढेर बन गया है, जहां मासूम लोगों की लाशें हर तरफ बिखरी पड़ी हैं। 2 साल पहले अल फाशिर शहर पर पहले सूडानी फौज का कब्जा था। बाहर से रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने शहर का मुहासरा कर रखा था। ये मुहासरा 2 साल से जारी था, जिसके नतीजे में मकामी लोग लाशें तक खाने पर मजबूर हो गए थे। लेकिन हाल ही में सख्त लड़ाई के बाद आरएसएफ ने सूडानी फौज को शिकस्त देकर शहर में दाखिल हो गए, जिसके बाद रैपिड फोर्सेस ने शहर में कत्ले आम शुरू कर दिया। अल फाशिर शहर में लाशों के अंबार और भूख से तड़पते बच्चों की तस्वीर सामने आ रही हैं। सूडान की इस खिन्ना जंगी में बैरूनी ताकतों के बहुत से मफाद छुपे हुए हैं। ये मुल्क अपनी जोग्राफियाई हैसियत की वजह से अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और अरब के दरमियान इंतहाई अहम मकाम रखता है। एक तरफ यूएई रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की मदद कर रहा है और इनसे गैर कानूनी तौर पर सोना हासिल कर रहा है। इसी वजह से सूडानी हुकूमत आलमी अदालत में यूएई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवा चुकी है। यूएई की दिलचस्पी सूडान में सोने की कानों, जरखेज जमीनों और बंदरगाहों में है। अमाराती कंपनियां दारफोर, अल फाशिर और दूसरे सूडानी इलाकों से सोना गैर कानूनी तरीके से बरामद करती हैं, जिसके बदले में आरएसएफ को असलहा और माली मदद मिलती है। दूसरी जानब मिस्र सूडानी हुकूमत के पुश्त पर खड़ा है, क्योंकि इसे खौफ है कि अगर फौजी बगावत कामयाब हो गई तो इसके लिए दरियाए नील के पानी की तकसीम पर खतरा बढ़ जाएगा। एक तरफ सऊदी अरब बज़ाहिर सुल्ह की कोशिशों में मसरूफ है, दूसरी तरफ वो भी चाहता है कि सूडान में ऐसा सियासी निज़ाम कायम हो जो सऊदी अरब के ताबे हो। सूडान की इस जंग में रूसी मुदाखलत भी किसी से छुपी नहीं। रूस का मकसद है कि रेड सी के साहिल पर साल भर कायम रहने वाला बहरी अड्डा हासिल हो। रूसी कंपनियां पहले ही सूडान के सोने की तिजारत में सरगर्म हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक इस हालिया जंग में अब तक 12,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं और 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग